दीपक राय और आप देख रहे हैं समाचार सिटी। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संदीप सप्रे जी से, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस पार्टी में रहकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में पैदल यात्रा की है और विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से निरंतर संपर्क में रहे हैं। तो आपका स्वागत है संदीप सप्रे जी। जी नमस्कार। अभी आप निरंतर भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और कांग्रेस पार्टी में आपने निरंतर जो क्षेत्रवासियों के बीच में रहे हैं और उनकी सेवा और निरंतर कार्यक्रमों में साथ दिया है। तो यदि आपको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो आप किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे? यदि भारतीय जनता पार्टी से मैं उम्मीदवार बनता हूं तो मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में सर्वप्रथम जो बेरोजगारी की मेन समस्या है युवाओं के लिए, उनके लिए संघर्ष करूंगा। रोजगार के जो अन्य साधन हैं उन पर मैं अपने क्षेत्र की जनता की मांग ऊपर तक पहुंचाऊंगा अपने वरिष्ठ नेताओं को। जैसे कि पहले विधानसभा क्षेत्र में यही चर्चा थी कि आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले आपने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी का ही कुरबाई विधायक बना। इसको लेकर क्या कारण रहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा? क्योंकि मैंने पद यात्रा के रूप में संपूर्ण विधानसभा में किसान स्वाभिमान संघर्ष यात्रा निकाली थी और मैं 2018 में कांग्रेस पार्टी का प्रबल दावेदार था और मेरा नाम अंतिम क्षणों में पार्टी द्वारा टिकट काटा गया। उससे नाराज होकर तो नहीं कहूँगा, बाकी मेरा जो अधिकार बनता था उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा था। जब किसी बाहर से किसी दूसरे पार्टी को टिकट दे, दूसरे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया, तब मुझे मजबूरी भारतीय जनता पार्टी में मैं पहुंचा और मैं माननीय शिवराज जी के आशीर्वाद से भाजपा में आया। जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से युवा नेता के तौर पर केवल आपका ही नाम सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी युवा नेता नहीं है जो टिकट की दौड़ में शामिल हो। तो आपकी क्या तैयारियां हैं दावेदारी को लेकर? वर्तमान परिस्थितियों में जब विधानसभा क्षेत्र में जो सर्वे हुए हैं, सर्वे से मेरा नाम निकल कर आ रहा है, ये वास्तविकता है। चूँकि मैं सतत 15 वर्षों से विधानसभा में सक्रिय रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ, 15 वर्षों से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए संघर्ष करता आ रहा हूँ। लगातार उस संघर्ष के कारण क्षेत्र से स्वाभाविक है लोगों की आवाज़ मेरे नाम की आ रही है और मैं सतत, मेरे पास जनता की सेवा करने का मैंने एक धर्म बना लिया है और 24 घंटे में जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। राजनीति मेरे लिए एक सेवा है। आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएं, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी में रहकर निरंतर क्षेत्रवासियों के संपर्क में रहे हैं, दुख सुख में हमेशा शामिल हुए हैं? जी सर्वप्रथम मेरा जनता के बीच में पहुंचने का एकमात्र मुद्दा यही रहेगा कि कहीं ना कहीं विधानसभा लेवल पर, चाहे पठारी का बंदरावठा हो, चाहे बामोरी साला हो, चाहे अम्बानगर हो, चाहे देरी है, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बरेठ हो या बॉर्डर के जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, मैं 10 साल से लगातार कंटिन्यू इनके साथ जुड़ा हुआ हूं और इनके कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कामों में मैं इनका साथ देता आया हूं जनता का। तो यही कारण है कि मैं यही चुनाव में, यही एक संवाद की जो प्रक्रिया रहती है, निचले तबके तक के व्यक्ति तक आपका पहुंचने का, अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति का कार्य आपको पूर्ण कराने का, जैसे जो मेरे साथ गरीब भाई बहन खड़े हुए हैं, तो इन तक पहुंचने का मेरा पूरी विधानसभा लेवल पर हमेशा से एक टारगेट रहा है जो मैं पूर्ण करता हूं। यही मेरी चुनाव का शंखनाद होगा कि मेरे और जनता के बीच दूरियां ना के बराबर भी नहीं है। अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है आप विधानसभा क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं और आपकी दावेदारी को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। तो इस पर क्या लगता है आपको और आपके निरंतर दौरे क्यों हो रहे हैं? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी से इस बात के संकेत मिल चुके हैं? नहीं, संकेत तो माननीय हमारे वरिष्ठ नेताओं के उस पर है और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला तो चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी।
और रहा क्षेत्र में धार्मिक या सामाजिक, एक क्षेत्र में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी काफ़ी तादाद विधानसभा क्षेत्र में भागवत कथा का आयोजन, श्रीमद् रामचरितमानस जी का, पूरा रामायण जी का आयोजन लगातार चल रहा है। तो हम प्रयास करते हैं अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर धर्म लाभ लें और जनता से रूबरू हों। और यही मेरा आज से नहीं है, मैं लगातार सतत, जब मैं कांग्रेस पार्टी में भी था तो जनता से मेरा सीधा संवाद ग्रामीण क्षेत्रों से था और जो धार्मिक और सामाजिक आयोजन में लगातार करता था। और मेरी एक प्राथमिकता भी रहती है, यदि आपके संबंध है तो वहाँ पहुँचना भी चाहिए आप। नमस्कार, मैं हूं दर्शना काल और आप देख रहे हैं समाचार सिटी न्यूज। हमारे चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।